आसिफ अली जरदारी की भारतीय वजीर-ए-आज़म को ललकार। मोदी को दुनिया ने बचाया, सारे जहाज गिरा सकते थे, 4 दिन तुम अपने कदमों पर खड़े नहीं हो पाए। फील्ड मार्शल ने तुम्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। तुमने गोली और रोटी की बात की, याद रखो गोलियां हम मारेंगे। भारत पाकिस्तानी क़यादत वाला दिल गुर्दा कैसे लाएगा? बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर सदर का भारत को इंतबाह, कहा पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। लीडर बंकर में नहीं मरते, मैदान जंग में लड़ने और शहादत के लिए तैयार हैं। एक बेवकूफ ने दुनिया से ताल्लुकात खराब कर दिए। आसिफ अली जरदारी की नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर तनकीद। कौम से वादा किया, इंशाअल्लाह सबके लिए बेहतरी ही करके जाएंगे। मुल्क में मसाइल हैं मगर आहिस्ता आहिस्ता हल कर लेंगे। आज के दिन पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान बचाया था। हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया जो चलेगा और चलता रहेगा। सदर मुमलिकत ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की घड़ी खुदा बख्श आमद पर शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल का नाम सुनकर मोदी डर के मारे छुप जाता है। इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी भारत को शिकस्त है। भारत के खिलाफ जीत घड़ी खुदा बख्श की कुर्बानियों के बगैर नामुमकिन होती। सदर जरदारी ही वो जहाज लाए जिनसे भारत के जहाज गिराए। बिलावल भुट्टो का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से मुल्क एटमी क़ुव्वत बना। बीबी शहीद मुल्क में मिसाइल टेक्नोलॉजी लेकर आई। विफाक से मिलकर मुआशी बहरान हल करना चाहते हैं। टैक्स की जिम्मेदारियां सूबाई हुकूमत को सौंपी जानी चाहिए। इदारों का बोझ भी विफाक को अपने कंधों से उतारना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने मुआशी बहरान से निकलने के लिए सियासी बहरान का हल नागुज़ीर करार दे दिया। बोले बेनज़ीर भुट्टो शहीद का आखिरी पैगाम मफामत का था। मफामत कामयाब बनाने के लिए सियासी इंतहा पसंदी छोड़ना होगी। 9 मई जैसे हमले और इदारों को गालियां देना सियासत नहीं। दुख्तरे मशरिक बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी, घड़ी खुदा बख्श में जियालों का समुंदर उमड़-आया। मुल्क भर से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों की शहीद बीबी के मज़ार पर हाजिरी। पार्टी रहनुमाओं ने खिताब में बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। आलम इस्लाम की अजीम शहजादी बेनज़ीर भुट्टो के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। भारत से जंग में पाकिस्तान ने सीज फायर कराने का नहीं कहा। नूर खान एयरबेस पर हमला करके भारत ने सुपर गलती की। मुसल्लह अफवाज ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। 10 मई को हमने जो किया वो सारी दुनिया ने देखा। हमने जंग में भारत के 7 तैयारे गिराए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की प्रेस ब्रीफिंग, कहा मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। 2025 भारतीय खारजा पॉलिसी की नाकामियों और हजीमत का साल। भारत को आलमी सतह पर सिफारती सुबकी का सामना करना पड़ा। भारतीय मीडिया नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर बरस पड़ा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सिक्योरिटी की संगीन नाकामी करार। तैयारे गिरने पर खामोशी ने भारतीय साख को नुकसान पहुंचाया। अलामती सिफारतकारी और जाती ताल्लुकात नाकाम हो गए। अमेरिकी दबाव पर रूसी तेल के मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा। बरतानिया को ठीक डिमाश किया। इश्तियाल अंगेजी रोकना बरतानिया की जिम्मेदारी है। ऐसी इश्तियाल अंगेजी नाकाबिले कबूल है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का फौजी दस्ते गजा भेजने की खबरों की तस्दीक से इनकार। पाकिस्तान गजा में सिर्फ क़याम अमन में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। हमास को गैर मुसल्लह करने नहीं जाएंगे। ये एक मुसलमान को दूसरे से लड़ाने वाली बात होगी। पाकिस्तान ऐसी किसी कोशिश का हिस्सा नहीं बनेगा। भगोड़े यूट्यूबर आदिल राजा का नाम कलदम अशखास की फहरिस्त में शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत आदिल राजा का नाम 4th शेड्यूल में शामिल किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक आदिल राजा सिविल मीडिया पर रियासत मुखालिफ बयानिए का प्रचार कर रहा था। पाकिस्तान की सालमियत और अमन आमा के खिलाफ सरगर्मियों में भी मुलव्वस रहा। जेल में बैठकर अफरा तफरी की इजाजत नहीं दी जा सकती। राना सनाउल्लाह ने पीटीआई पर वाज़ेह कर दिया। बोले जमहूरियत बातचीत से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। तहरीक इंसाफ के लिए मुज़ाकरात का दरवाजा खुला है। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा पीटीआई को बातचीत के लिए असेंबली में आना होगा। मुज़ाकरात पर पीटीआई की सियासत तज़ादात का शिकार है। पीटीआई का वतीरा है अपनी बात पर कायम नहीं रहती।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तनकीद, बोले पीटीआई एक शख्स के पीछे सियासत न करे, लोगों ने उन्हें एहतजाज के लिए वोट नहीं दिया। बरतानिया में एहतजाजी मुजाहरे की धमकियां देने की मुजम्मत। स्टेट बैंक की पहली खातून गवर्नर डॉक्टर शमशाद अख्तर इंतकाल कर गईं। डॉक्टर शमशाद अख्तर का इंतकाल हरकतें कल बंद होने के बाइस हुआ। शमशाद अख्तर ने जुमे को स्टॉक एक्सचेंज में खिदमत अंजाम दी। नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शमशाद अख्तर के इंतकाल पर इजहार अफसोस, मुआशी मैदान में डॉक्टर शमशाद की खिदमत की तारीफ की। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में एक और मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फैसल ने डॉक्टर वर्दा की लाश गड्ढा खोद कर छुपाई थी। अदालत ने मुलजिम का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। लाहौर में बसंत सिर्फ 3 दिन होगी। मखसूस मकामात से डोर और गुड्डी मिलेगी। बसंत पर तातील का फैसला भी जल्द हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं बसंत में SOPs पर अमल लाजिम होगा। मलाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। महकमा मौसमियात ने बर्फबारी और बारिशों की पेशगोई कर दी। 29 दिसंबर से मगरबी हवाओं की नई लहर दाखिल होगी। मलाई इलाकों में बर्फबारी होगी। कराची में 30 दिसंबर को मौसम सरमा की पहली बारिश की पेशगोई। 31 दिसंबर और 1 जनवरी तक लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। अमेरिका की शिमाल मशरकी रियासतें शदीद बर्फानी तूफान डेवन की लपेट में आ गईं। शदीद बर्फानी तूफान से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। न्यूयॉर्क और कनेटिकट में हंगामी इक़दामात नाफिज। शदीद मौसम के बायस फ़ज़ाई निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर। 1600 परवाजें मनसूख, 7000 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। क्रिसमस छुट्टियों से वापसी पर सफ़र करने वालों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। जापान में होनहार ट्रैफिक हादसा। 57 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। मुतअद्दिद गाड़ियों में आग लग गई। एक शख्स हलाक, 26 जख्मी। हादसा सड़क पर मौजूद बर्फ से फिसलन से पेश आया। पहले 2 ट्रक आपस में टकराए, फिर पीछे से आने वाली गाड़ियां टकराती गईं। एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट भी 2 रोज में मुकम्मल। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी इनिंग्स में 132 रन बना सकी। इंग्लैंड ने 175 रन का हदफ 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 3-1 की बढ़तरी हासिल। और कराची में अहले इल्म हुनर का इज्तिमा। आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जारी। तीसरे रोज का इख्तिताम आलमी मुशाहरे पर हुआ।